आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज। आज जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज की टीम पहुंची मथुरा आरटीओ ऑफिस, जहां पर मेहंदीपुर निवासी अबरार पुत्र हसरत, जो कि लकड़ी का काम करते हैं, वह अपनी गाड़ी से लकड़ी लेकर बाजना जा रहे थे। वहीं पर मथुरा आरटीओ ने, जो कि संदीप चौधरी जी हैं, उन्होंने गाड़ी को रोक लिया और गाड़ी में जो लकड़ी भरी थी उसका कांटा कराया। स्वयं और कांटा कराते समय गाड़ी मालिक को कांटे से बाहर खड़ा कर दिया और लकड़ी का वजन 11,500 किलो दिखा दिया, जबकि गाड़ी का वजन लकड़ी सहित लगभग 8,500 किलो था। गाड़ी में लगभग 3 टन वजन ओवरलोड दिखाकर गाड़ी का चालान काट दिया और ड्राइवर को कोई पर्ची नहीं दी है, जिसमें ड्राइवर की बात सामने निकल कर आई है। आप लोग उसकी आप बीती खुद सुनिए। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलहसन जायसवाल। आज हम आए हैं मथुरा जिले के अंदर, जहां पर पुलिस चौकी बाजना कट है। यहाँ पर एक भाई का फोन गया हमारे पास और उन्होंने फोन करके बुलाया कि जी इस तरीका से हम गाड़ी चलाते हैं, लकड़ी लोड है हमारी गाड़ी के अंदर, लेकिन ओवरलोड के कारण हमारी गाड़ी आईटीओ साहब ने पकड़ करके यहाँ पुलिस चौकी बाजना कट पर थाने के अंदर चौकी के अंदर बंद कर दी है। आइए बात करते हैं जी, क्या दिक्कत हुई जिस तरीका से आपने हमें फोन करके बुलाया, क्या परेशानी? सर, परेशानी ये है कि इस गाड़ी में वज़न बता दिया मतलब 11,500, जबकि इस गाड़ी का टोटल वज़न 11,500 है नहीं। ये ओवरलोडिंग करके इसका चालान काट दिया गाड़ी का। चालान भी इतना काट दिया है कि मतलब 50,250 रुपये का टोटल चालान है। और इसके लिए हमने कांटा करवाया है, मतलब ये कांटा करवाया है, साईं धर्म कांटा है, इस पे कांटा करवाया है। तो ये वजन हमें इसकी संतुष्टि ये करनी है दोबारा कर कि हमें इस गाड़ी का कांटा करवाना है। ये तो कंप्यूटर वाली पर्ची नहीं, ये तो हाथ की ये लिखी हुई हाथ की पर्ची है। पर्ची है, ये खुद हाथ से बनाई है ये पर्ची। जबकि हमें इस ये पर्ची हमें इसे मानेंगे नहीं, हमें कंप्यूटराइज कांटे से ही पर्ची करवानी है, ठीक है ना? और कांटा भी नहीं देखन दिया, जो दीवान जी गए हैं उन्होंने कांटा भी नहीं देखन दिया है कि मतलब इसमें कितना आ रहा है या ना आ रहा। वो खुद लिखवा के हाथ से ले आए हैं। और मैंने फिर आईटीओ साहब से बोला है दोबारा कि सर इसमें इतना वजन नहीं है, मैं इसका कांटा करवाना चाहता हूँ दोबारा। अगर मुझे इतनी परमिशन ना दे सको कि मतलब गाड़ी बाहर निकालूँ यहाँ से दोबारा, तो मैंने कि आप इस पे लिख दो, मैं दूसरा वाहन मंगा के और गाड़ी खाली करवा कर मैं कांटा करवा लूँगा। तो बोले कि एक दीवान जी बैठे पीछे, वो बोले नहीं सर, इसका कांटा मत कर दोबारा कर, नहीं गाड़ी गाड़ी खाली करवाने की परमिशन दो। और क्या हुआ था आपके साथ? फिर कुछ नहीं, ये गाड़ी आईटीओ साहब ने ये फर्रा हाथ में दे दिया और चले गए। लिखते-लिखते ये रुक गईं। ये आईटीओ साहब ने लिखा है और लिखते-लिखते फिर रुक गए हैं। अब ये कुछ नहीं होगा। क्या हुआ था आपके साथ? फिर हम कांटे पे से जब कांटा करवा के आ रहे तो दीवान जी बोले कि तेरा 50,000 का चालान बैठेगा, इसका फिटनेस भी और परमिट टूटा हुआ है और ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा है। आप एक काम करो कि 30,000 रुपये दे दो और मैं आपकी गाड़ी को छोड़ देता हूँ। यानी कि आपसे रिश्वत मांगी? जी हाँ। तो फिर मैंने मना कर दिया, मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊँगा। तो एक दीवान जी जो गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर साहब आईटीओ के, वो हाथ पे कंधा मारा कि गाड़ी कर रहा भीतर या ना कर रहा। तो फिर उन्होंने गाड़ी अंदर यानी करवाई। कि आपके साथ अभद्रता का भाषा का प्रयोग भी किया? जी हाँ, अभद्रता भाषा का बहुत ज़्यादा प्रयोग करा। कहाँ से हो आप? मैं गाँव मेहंदीपुर से, जिला गौतम बुद्ध नगर। देखिए, इन भाई की समस्या ये थी कि यहाँ ये लकड़ी लकड़ी कहाँ से लेकर आ रहे थे आप? लकड़ी मेहंदीपुर से, जा कहाँ रहा था ये माल? बाजना। बाज नहीं जा रहा था। जी। देखिए, यहाँ पर ये गाड़ी का काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। यहाँ पर मेहंदीपुर गांव से, गौतम बुद्ध नगर से ये लकड़ी लेके आते हैं और यहाँ बाजना पर इनको लकड़ी देनी थी। लेकिन यहाँ रास्ते में इनकी गाड़ी जो है आईटीओ साहब ने पकड़ ली और पकड़ने के बाद में यहाँ जब कांटा कराया तो इनकी समस्या ओवरलोड के लिए थी। ये कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी में ओवरलोड नहीं था, लेकिन जबकि आईटीओ साहब ने इनका ओवरलोड बना करके और कांटा करा करके ओवरलोड डाल दिया। परेशानी ये है भैया कि ये गाड़ी लकड़ी में चलती है और इस गाड़ी में आज तक 5 टन से ज़्यादा माल नहीं आया, यानी कि 50 कुंटल से ज़्यादा आज तक इसमें माल नहीं आया। आरटीओ साहब ने गाड़ी पकड़ी, पकड़ने के बाद इस गाड़ी को कांटा कराने के लिए ले गए। कांटा कराते समय वहाँ एक बूढ़े से आदमी बैठे थे, मैनेजर था नहीं कांटे का। तो उन्होंने उससे कहा जो कि इसका सही से कांटा कर दे। पुलिस वाले से उसने जो ताऊ से उन्होंने डर के कांटा 1150 कुंटल का काट दिया। ठीक है, 1150 कुंटल का कांटा कटवाने के बाद, पर्ची कटवाने के बाद हाथ से पर्ची भरवा दी और उसके पास कंप्यूटराइज पर्ची थी नहीं।
जब हमारे ड्राइवर ने और मालिक भी था साथ में, कहा जो कि हम कंप्यूटराइज कांटा कराना चाहते हैं, तो उस पुलिस वाले ने कहा नहीं, कोई कंप्यूटराइज कांटा नहीं होगा और ये गाड़ी यूं ही बंद होगी। आरटीओ साहब ने एक बार कहा भी जो कि मैं पर्ची पे लिख देता हूं और इस गाड़ी को खाली करवा के दोबारा कांटा करा लो, मगर जो उसके साथ जो ड्राइवर था और एक दीवान जी थे, उन्होंने यूं कह दिया जो कि नहीं, कोई कांटा दोबारा नहीं होता। आरटीओ साहब से उन्होंने मना कर दिया इसके लिए। और उसके बाद इस लड़के के साथ अभद्रता से व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई और गाड़ी को बंद कर दिया गया। जबकि इस लड़के ने कहा जो कि इस रोड पे बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं जो ओवरलोड है, इन्हें रोको। तो कह रहा इस वाली गाड़ी और इस वाली गाड़ी 4-5 गाड़ी गुजरी जो कि इनकी सबकी एंट्री जमा है। तो सबको बंद करना चाहिए ना आईटीओ साहब को तो। वो जब वो तो तो मैं कह रहा था अगर वो बंद कर रहे थे तो सारी गाड़ियों को बंद करते। कुछ गाड़ियों पर से उन्होंने एंट्री ले रखी है, वो गाड़ी चलती रहती हैं लगातार, जबकि उन्हें उन्हें कोई नहीं रोकता। हमारी गाड़ी पहली बार इस रोड पर आई थी, हम तो अपने लोकल के हैं और किसान आदमी अपनी वहीं के वहीं अपने करते रहते हैं। थोड़ी परमिशन ले रखी है गाड़ी लकड़ी वकड़ी काटने की, तो अब की बार यहाँ आ गए, इन्होंने चालान लगभग 3 टन वजन फालतू का चालान काट दिया हमारा। उसको दोबारा तो कांटा करवा लो ना, वजन लकड़ी का जो और गाड़ी का। जब हम आरटीओ ऑफिस में गए दोबारा कांटा कराने के लिए, तो आरटीओ साहब ना तो आरटीओ ऑफिस में आए और एक दो बार हमारा फ़ोन उठा के कहा जो कि नहीं, ऐसी ये परमिशन नहीं मिलती और ना ही हम कांटा दोबारा कराएंगे, आपको इतना ही चालान भरना पड़ेगा, इसमें 1 रुपया भी छूट नहीं है। जबकि ड्राइवर के पास ड्राइवर लाइसेंस है और ड्राइवर लाइसेंस का भी 5,000 रुपये उसमें चार्ज जोड़ दिया गया। तो उस जहाँ कांटा हुआ था उस कांटे वाले के पास जाकर के इंक्वायरी की थी कि कितना कांटा कितना वजन है इसका भाई? कांटे वाले से जब हमने फ़ोन पे संपर्क किया तो मैनेजर ने कहा वो ताऊ थे, उनसे गड़बड़ होगी, माफ़ करना भाई साहब, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। वो बड़े बूढ़े आदमी हैं, लगभग 50 से 60 साल से ऊपर उनकी उम्र है, गड़बड़ हो सकती है उनसे। लोड डाल दिया और ओवरलोड का इन पे जुर्माना लगाया जा रहा है। तो बने रहिए जीवन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा।